हेलो स्टूडेंट्स, मैं निशु क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनॉमियल्स। क्लास 9th का टॉपिक है। आज ये फर्स्ट वॉल्यूम है आपके पास में। इसमें आपके पास ये सेकंड एक्सरसाइज है। ये आपकी पॉलिनॉमियल्स जो होते हैं, जिन्हें आप हिंदी में बहुपद कहते हैं, जैसे आपको नाम से ही लगता है पॉलिनॉमियल्स में बहुत सारे पद होते हैं। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं कि पॉलिनॉमियल क्या होता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। अ पॉलिनॉमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स and coefficient that involves only the operation of addition, subtraction, multiplication and non-negative integer exponents of variables. Means एक पॉलिनॉमियल जो होता है वो क्या होता है, वो उसमें कुछ चीज़ें कंसिस्ट करती हैं, जैसे उसमें वेरिएबल होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, और उनके बीच में जो ऑपरेशन होते हैं, या तो एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है या मल्टीप्लिकेशन होता है। और जो आपके पास वेरिएबल्स होती हैं, उनकी जो पावर होती है वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होती है, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, मतलब पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, तो देखिए आपके पास में सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। x² - 3x + 5। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, x² माइनस एक ऑपरेशन यहाँ पे देखिए माइनस का है, एक ऑपरेशन आपका प्लस का है। ये आपके पास में वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं, और ये आपके पास में उन वेरिएबल के कोफिशिएंट यूज़ हुए हैं। देखिए x का कोफिशिएंट -3 है, और यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ पे 5 एक कांस्टेंट नंबर। तो इन सबको मिला के जो बनता है उसे आप क्या बोल देते हैं, पॉलिनॉमियल्स बोल देते हैं। ठीक है, मीन्स पॉलिनॉमियल्स में आपके पास में वेरिएबल्स होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। देखिए इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, इसमें डिवीज़न नहीं होता है। और जो पावर्स होती हैं, मतलब जो डिग्री होती है इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, नेगेटिव नंबर नहीं होगा, और होल नंबर होगा। होल नंबर मतलब पूरा होगा। ऐसा नहीं है कि 1/2, 3/2। तो अगर पावर ऐसी होगी तो वो आपके पास में पॉलिनॉमियल नहीं होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया √x + 3। तो आपसे अगर कोई पूछे कि क्या ये पॉलिनॉमियल है, तो हम कहेंगे नो, बिकॉज यहाँ x की जो पावर है, रूट का मतलब होता है 1/2। तो 1/2 पावर जो है आपके पास में, वो एक आपके पास में होल नंबर नहीं है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, ये आपके इंटीजर नहीं है। क्योंकि इंटीजर के लिए पावर क्या होनी चाहिए, 1, 2, 3, मतलब पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, वो भी पूरा एक नंबर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स क्या है आपके पास, ज़ीरो। पहले हम ज़ीरो की बात करते हैं। ज़ीरो एक कांस्टेंट नंबर है, इसको भी आप पॉलिनॉमियल मानते हैं, और इसको आप ज़ीरो पॉलिनॉमियल कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं, जो नंबर्स होते हैं आपके 1, 2, 3, अगर जो केवल कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है तो उसको भी हम एक पॉलिनॉमियल बोलते हैं, उसे आप क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स बोलते हैं। ठीक है, मेन आपके ये हैं यहाँ से यहाँ तक। क्या है आपका मोनोनॉमियल्स। मोनोनॉमियल्स मतलब एक पदी। एक पदी मतलब जिसमें केवल एक पद हो। मोनो मीन्स वन। वन का मतलब जैसे मान सपोज आपके पास में 2x है, या 3p है, या x ही है खाली, या y है, या -2z है, कुछ भी। ये जो अकेले अकेले टर्म है आप देख रहे हैं, इसमें एक टर्म है, वन टर्म, ये भी वन टर्म, वन टर्म, तो ये आपके मोनोनॉमियल्स हैं। ठीक है, एक पदी बहुपद। अच्छा उसके बाद बायोनॉर्मल्स। बायोनॉर्मल्स जैसे आपको नाम से ही लग रहा है, बायो मीन्स टू। बायो का मतलब क्या होता है, दो। तो ये द्विपदी, इसमें दो पद होंगे। सपोज जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है x² + 1, p²p, कुछ भी ले सकते हैं आप। यहाँ पे आप 2x + 1, 3y + 2, ये जो भी हैं आपके, आप देख रहे हैं वन टर्म एंड सेकंड टर्म, वन टर्म सेकंड टर्म, मतलब टू टर्म्स हैं, इसलिए आप इसे बायोनॉर्मल्स कहेंगे। ठीक है, द्विपदी। इसके बाद बात करते हैं ट्राइनॉमल्स। ट्राइनॉमल्स मीन्स, ट्राई होता है आपका 3 मीन्स जिसमें 3 टर्म हो, 1, 2, 3।
देखिए आपके पास 3 टर्म्स में है, यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो ये आपका ट्राइनॉर्मल्स होता है, मीन्स त्रिपदीय बहुपद होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आप डिग्री ऑफ पॉलिनॉमल्स। तो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमल्स क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। आपकी किसी भी पॉलिनॉमल्स में जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है उसी को आप डिग्री ऑफ पॉलिनॉमल्स कहते हैं। एग्जांपल ये देखिए आपके पास में एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो वेरिएबल्स है x, उसकी सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? देखिए यहाँ पावर 3 है, यहाँ 1 है और यहाँ कोई पावर नहीं है, तो मीन्स हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे? 3। तो डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा आपके पास में? 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे यही चीज़ बताई है। देखिए यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखी है 5x क्यूब प्लस 2x प्लस 1। अगर आपसे इसमें पूछे कोई कि डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या है तो आप कहेंगे 3 है। ऐसे ही आपके पास में देखिए 3x रेज टू पावर 4 प्लस 3p रेज टू पावर 4 प्लस 2p रेज टू पावर 2 प्लस 7 में अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ पॉलिनॉमल्स, तो आप देख रहे हैं कि हाईएस्ट पावर आपके पास में क्या है? 4, इसलिए यहाँ पे आपके पास डिग्री ऑफ पॉलिनॉमल क्या है? 4। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट सेकंड में ज़्यादातर क्वेश्चन आपके यही बेसिक हैं, तो आप इतना समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग, अब जैसे मैंने आपको बता दिया डिग्री के बेस पे भी आपके पास में जो पॉलिनॉमल्स है उसे आप कैटेगराइज करते हैं। जैसे लीनियर पॉलिनॉमल क्या होगा, जिसकी डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होगी? 1 होगी। सपोज आपके पास में ये लिखा हुआ x प्लस 1, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, इसकी डिग्री क्या है इक्वेशन की? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मीन्स 1 है, तो डिग्री ऑफ इक्वेशन 1 जिसकी होगी उसको आप लीनियर पॉलिनॉमल कहेंगे। ठीक है, फिर क्वाड्रिक है आपके पास में, क्वाड्रिक मतलब 2। डिग्री ऑफ इक्वेशन अगर आपके पास में पॉलिनॉमल 2 है तो आप उसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रिक पॉलिनॉमल। सपोज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1 या एसेट्रा, कुछ भी हो सकता है आपके पास। ऐसे ही आपके पास में क्यूबिक पॉलिनॉमल होगा, वो क्या होगा? जिस पॉलिनॉमल की डिग्री आपके पास में 3 है वो आपका क्यूबिक पॉलिनॉमल्स होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं रेखीय, इसको बोलते हैं द्विघाती और ये त्रिघाती। इसी तरह से आपके आगे भी आते रहेंगे। ठीक है, अब आपकी एक्सरसाइज देखते हैं। आपके पास एनसीईआरटी की बुक है 9th क्लास की, एक्सरसाइज 2.1 है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में इस टाइप का है, विच आर द पॉलिनॉमल्स इन 1 वेरिएबल और नॉट। आपको बताना है, इनमें से मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, अब बाकी सारे क्वेश्चन तो आपके एक्सरसाइज में है, आप खुद कर सकते हैं। आपको बताना है पॉलिनॉमल्स, कौन से पॉलिनॉमल्स हैं जो 1 वेरिएबल में हैं और कौन से नहीं हैं। तो मैंने आपको बताया ही था कि पॉलिनॉमल्स होने के लिए एक तो जो इनकी डिग्री है, मतलब पावर्स हैं, वो पॉजिटिव होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव पावर्स नहीं होने चाहिए, कंप्लीट नंबर होना चाहिए। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं एक्स और एक्स, एक वेरिएबल यूज़ हुआ है और पावर भी पॉजिटिव है, तो ये आपका पॉलिनॉमल है इन 1 वेरिएबल। ठीक है, सेकंड में अगर आप देखते हैं तो देखिए यहाँ है 3 रूट टी। रूट टी का मीन्स मैंने आपको बताया था ये होता है 1/2। तो आप देख रहे हैं कंप्लीट नंबर नहीं है, तो हम दूसरे को नहीं देखेंगे, उससे पहले ही हम बोल देंगे कि यह आपका पॉलिनॉमल नहीं है। अब जैसे यहाँ देख रहे हैं हम आपके पास में वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। देखिए हमने केवल वेरिएबल्स की पावर्स की बात की है, हमें कांस्टेंट की पावर से कोई मतलब नहीं होता। तो वेरिएबल की पावर यहाँ पे कितनी है आपके पास? एक्स स्क्वायर है प्लस यहाँ क्या है? रूट 2। तो रूट 2 तो कोई बात नहीं, कांस्टेंट है। यहाँ होल पावर है, पॉजिटिव नंबर है, ऑपरेशन भी ठीक है और 1 वेरिएबल में है, तो ये आपका पॉलिनॉमल है इन 1 वेरिएबल। ठीक है, ये हो गया एक, तो इस टाइप के क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन आपके पास है कोफिशिएंट निकालने हैं आपको, चाहे एक्स स्क्वायर बोल देगा, चाहे एक्स बोल देगा, कुछ भी बोल सकता है वो आपको। तो उसके लिए आपको क्या काम करना है, आपको जिसका कोफिशिएंट बोलता है आप पहले उसको देखेंगे। इस नंबर को देखा एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी टर्म आपके पास में यूज़ हुई है वही आपका कोफिशिएंट हो जाएगा। 1 नंबर में आता है ये सवाल, तो क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है यहाँ पे? 7 है।
ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अगर यहाँ कोई पूछे आपके पास में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जिसमें एक्स स्क्वायर है, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। या कोई और नंबर भी ले लेते हैं, सपोज मान लो आपके पास में है पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 1। अगर आपसे बोलता है कोफिशिएंट आपको निकालना है p का, तो p के साथ में आप पहले p देखिए, इन सब में p ये वाला टर्म है आपके पास में, इस टर्म में p के साथ में जो भी वैल्यू लगी है आपकी, क्या लगी है, -5, तो इसलिए -5 आपका कोफिशिएंट ऑफ p हो जाएगा। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।